भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पर मैं दीपा छिब्बर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपके दिल में जो डर था, जो नेगेटिविटी थी, जो वहम थे, जो टेंशनें थी, सब खत्म हो चुकी होंगी। क्योंकि ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य ही गुरु जी ने ये दिया था कि ये जो मेरी संगत इधर उधर भटक रही है, इनको मेरे वचन सुना, इन वचनों का मतलब बता और इनके दिल में उठ रहे सवालों के जवाब बता। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, गुरु जी के वचन चैनल से, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ जी आंटी, गुरु जी के वचन सुनने के बाद हमने अपनी जिंदगी को गुरु जी के वचनों के अनुसार उतारना शुरू कर दिया है। आज वचन 13 है। वचन 13 सबसे इंपॉर्टेंट वचन मैं कहूंगी। क्यों कहूंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज का जो सवाल है, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैं गुरु जी के वचनों का थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और संगत जो अपने प्रश्न भेजती है उसका जवाब बताती हूँ। सवाल तो एक ही संगत भेजती है पर जवाब सारी संगत के लिए होता है और ये सब कुछ करती हूँ मैं गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी थॉट देते हैं कि आज इस संगत के लिए ये सत्संग भेज, इस संगत के लिए ये सवाल का जवाब दे। तो चलिए संगत जी, वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो लंबी भी है तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने आपको कुछ सिखाने के लिए क्लास दी है। ये क्लास है आपकी। आप जब सत्संग सुनते हो ना, तो ये आपकी क्लास होती है। एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है कि ये चैप्टर पढ़, इसका फिर पेपर लिया जाएगा, फिर तेरा देखा जाएगा तू कितने पेपर में कितने नंबरों से पास हुई है, कि तेरे को अगली एक क्लास में प्रमोशन देनी है कि 2 क्लास में। तो सत्संग को ध्यान से सुनो, जब टाइम हो तब सुनो, नहीं टाइम तो अगले दिन सुनो, लेकिन ये सत्संग आप बहुत आराम से ध्यान से सुनना और फील करना कि गुरु जी जितनी देर आप ये सत्संग सुन रहे हो उतनी देर आपके आसपास है कि नहीं है। क्या आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई? क्या आपको गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई? मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि किसी किसी ही सत्संग में गुरु जी मुझे बुलवाते हैं कि मैं फ्रेग्रेंस के रूप में या मैं किसी अपनी ब्लेसिंग के रूप में इनको प्रेजेंस फील कराऊंगा। कमेंट्स में जरूर लिखें। और मैं कहती हूँ कमेंट्स में लिखने के अलावा ना आप बाकी कमेंट्स पढ़ें कि कितने लोगों के साथ, कितनी गुरुजी की संगत के साथ ये चीज हुई है, कितनों को प्रेजेंस फील हुई है जब वो ये सत्संग सुन रहे हैं। क्योंकि मुझे तो गुरुजी जो थॉट देते हैं वो संगत के लिए, वो 100% गुरुजी का सत्य वचन होता है। तो चलिए संगत जी, आज का मैं सवाल बताती हूँ। आज का सवाल है कि आंटी जी, गुरु जी को हम भोग कैसे लगाएं? हमारे घर तो स्वरूप नहीं है, हमारे घर कोई मानता नहीं है, और अगर हम जिनके घर में भी स्वरूप है तो जब वो गुरु जी के सामने भोग रखते हैं या जल प्रसाद रखते हैं तो वो कैसे रखें और उसके बाद उसका क्या करें? आज मैं आपको वचन 13 भी बताने लगी हूं और इस सवाल का जवाब भी देने लगी हूं। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गुरु जी के बारे में जो लोगों के दिल में सवाल उठ रहे हैं, हम कैसे करें, क्या करें, वो सवाल अगर उनके आप जवाब देंगे तो आपको गुरु जी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करना आपके लिए एक बहुत बड़ा गुरु जी की सेवा है। जो इस सेवा को कर जाता है गुरु जी उसको तार देते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूं कि गुरु जी की संगत गुरु जी को जल प्रसाद और भोग प्रसाद कब रखे, कैसे रखे और बाद में उसका क्या करें, और जो नहीं कर सकते वो क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि गुरु जी को जब भी आप भोग लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सुबह शाम भोग लगाना है। जिस समय आप कोई चीज बनाए, कोई भी चीज आपका मन कर रहा है कि मैंने आज ये बनाया है, मैं ये गुरु जी को भोग लगाऊं। जैसे घर में कोई बड़ा आपका फैमिली मेंबर बैठा है, जैसे आप उसके लिए थाली बना के उसको देते हैं, ऐसे ही गुरु जी को बना के दें। आपके पास गुरु जी के बर्तन है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप अपने साफ बर्तनों में भी गुरु जी को खाना दे सकते हैं। गुरु जी आपके हैं, गुरु जी आपके घर में है। तो जब आपके घर में है, आपके दिल में है, तो गुरु जी और आप एक हो गए हो। फिर आप बाहर की चीजों की तरफ ध्यान मत दो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा।
आप हो और गुरु जी हो हैं, तो जितने आसान तरीके से आप गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। गुरु जी को जब आप खाना जब बनाते हो ना, और आप कहते हो गुरु जी ये मैं बना रही हूं, इसका भोग आपको लगाऊंगी, सोच भी रहे हो, तो समझ लो उसी समय गुरु जी को भोग लग गया। तो चलिए पहले उनकी बात करते हैं जिनके घर में गुरु जी का स्वरूप है। वो गुरु जी के आगे जोत जलाते हैं, गुरु जी के आगे एक गिलास में पानी रखते हैं ढक के, मंत्र जाप करते हैं, और जो भी आपका मन है, चाहे आप बिस्किट रखें, चाहे आप चाय रखें, चाहे आप रोटी रखें, चाहे आप चावल रखें, जो आप अपने घर में खाते हो, प्याज लहसुन का कोई वहम नहीं होता। गुरु जी को हर वो चीज खिलाओ। और ये भी नहीं है कि सारा दिन आप गुरु जी को भोग ही लगाते जा रहे हो, जो चीज बना रहे हो रख रहे हो, जो चीज बना रहे हो रख रहे हो। आप दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार भी गुरु जी को भोग लगा सकते हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना कि आप उतना काम शुरू करो। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन 3 बार लगा दिया, अगले दिन 1 बार लगाया तो आपको वहम आ जाए, कोई वहम नहीं है। बहुत कंफर्टेबल होकर गुरु जी को ना ये सब चाहिए नहीं, ये तो हमारा प्यार है कि हम ये सब करते हैं। हमें लगता है कि गुरु जी बैठे हैं तो हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। गुरु अगर नहीं भी करोगे ना, सच्चे मन से गुरु जी का नाम लोगे, मंत्र जाप करोगे ना, वो ही भोग है, वो ही गुरु जी का जल प्रसाद है। पर फिर भी चलो संगत को लगता है कि गुरु जी का स्वरूप रखा है तो हमारा इतना फर्ज बनता है कि हम गुरु जी की पूजा अर्चना ढंग से करें। गुरु जी को आप जोत जलाएं सुबह शाम। शाम को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जोत का असली मजा शाम को होता है, जब थोड़ा सा अंधेरा है, दीपक तो उसी समय ज्यादा रोशनी देता है ना। दिन में भी देता है, दिन में भी हमें जोत में दर्शन होते हैं गुरु जी के। आप देसी घी की जोत जलाना चाहते हैं वो जलाएं, आप तिल के तेल की जोत जलाएं, और वो तिल का तेल लास्ट में थोड़ा सा रह जाए, उसको उंगली में लेकर जब जोत शांत हो जाए तो साइडों से लेकर और उसको किसी कटोरी में, और तिल वाला तेल है उसे मिलाकर अपने घुटनों का जॉइंट पेन पे लगाएं, और देखिए किसी बड़े को भी है ना उसको भी लगाएं और उसका असर देखें। किसी को सर्वाइकल हो गया वो जहां दर्द है लगा लो। गुरु जी के स्वरूप को रोज साफ करो। गुरु जी के आगे 1 गिलास पानी का रखो ढक के, और कहो गुरु जी ये जल प्रसाद बना दो। जल प्रसाद बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैंने एक दूसरी वीडियो में भी डाले हुए हैं। और एक गुरुजी ने मुझे और थॉट दिया कि कई संगत के ना जल प्रसाद के संगत बनाती है गुरुजी के लॉकेट उसमें डुबो के 7 बार मंत्र जाप करके, तो उनका जो लॉकेट स्वरूप होता है तो वो खंडित हो जाता है। तो एना नु कहे कि एना दूजा ले ला जिते उत्ते, वो एक होता है ब्रास का होता है, या फिर ऐसा होता है जैसे चांदी का होता है ना, चांदी का नहीं, मैं पीतल की बात कर रही हूँ। तो आप वो भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, जिसमें एक साइड ओम लिखा होता है, एक साइड गुरु जी का स्वरूप बना होता है। उसको डुबो दो तो जल में, तो वो खंडित नहीं होता। और मैं वो भी सेवा शुरू करूंगी अपने दूसरे चैनल पे, हो सकता है कि वहां पर मैं वो भी प्रोडक्ट में देखूं, अगर मिलता है, वैसे वो है शायद, तो वो भी ले आऊंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उसको जल में भिगो के जल प्रसाद बनाते हो 7 बार मंत्र जाप करके, तो वो आपका खंडित नहीं होगा। अब आपने जैसे ये भोग बनाया, कोई भी चीज बनाई, रोटी परोंठी बनाई, सब्जी बनाई, दही है प्लेट में रखी, ऊपर से दूसरी प्लेट से ढक दो या फिर किसी साफ कपड़े से ढक के गुरु जी के सामने रख दो। फिर वो 5-10 मिनट बाद उठा लो और वो किसी अपने खुद खा लो, अपने घर में किसी को खिला दो। सब्जी है उसको बाकी सब्जी में मिला दो, दही है दही को बाकी दही में मिला दो, ताकि सबके मुंह लग जाए। लहसुन प्याज का कोई वहम नहीं है। आपने शाम को बाजार से आते हुए समोसे लेकर आए हो, वो गुरु जी के सामने रख दो। आप रात को खाना बाहर खा के आए हो, जहां खाना खाने बैठे हो वहीं हाथ जोड़ दो, गुरु जी आप हमारे साथ हो और ये आप हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हो। आपको अलग से प्लेट रखने की जरूरत नहीं है। गुरु जी तो हमारे साथ हैं, गुरु जी तो हमारे लिए सचखंड से प्रसाद ले आते हैं, तो हमें उनके लिए प्लेट अलग से रखने की क्या जरूरत है। गुरु जी सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखते हैं कि आप कितने भाव से खिला रहे हो। अगर आप काम छोड़ के फटाफट खींच के कर रहे हो काम कि मुझे ये करना ही करना है, कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, कहीं गुरुजी गुस्सा ना हो जाए, तो ऐसा काम, ऐसा भोग लगाने से अच्छा जब आप बना रहे हो तभी आप गुरुजी का नाम ले लो, वो भोग गुरुजी तक पहुंच जाता है। आप सुबह शाम भी भोग लगा सकते हैं, आप एक टाइम भी लगा सकते हैं, और आप सिर्फ चाय का भोग भी लगा सकते हैं। गुरु जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। गुरु जी को सिर्फ आपका भाव चाहिए, आपका प्यार चाहिए कि आप कितने प्यार से गुरु जी से बातें करते हैं।
अब वो लोग जिनके घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता, स्वरूप नहीं रखने देता, गुरुजी की पूजा नहीं करने देता, तो वो लोग क्या करें? गुरुजी की पूजा अर्चना दिल और दिमाग से होती है, मुंह से नहीं होती, दिखावे से नहीं होती। आप जहां बैठे हैं वहीं पर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुजी से बातें कर रहे हैं, गुरुजी का नाम ले रहे हैं, ये पूजा असली पूजा है। आपने अपने दिल में गुरुजी के नाम की जोत जला रखी है, ये असली पूजा है। आप सच्ची कह रही हूं, आपका कोई अंग दर्द कर रहा है और आप उसको मलते मलते जय गुरुजी, गुरुजी मेरा ये दर्द ठीक कर दो, गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर, जो आपके दिल में आप बोलते हो ना, गुरुजी चुटकियों में ठीक कर देते हैं। ये तेल, ये चंदन का टीका मैं इसलिए बोलती हूँ कि कुछ एफर्ट्स आप करो, आपको समझ आए कि हमें ये एफर्ट्स क्यों करने हैं। फिर तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करोगे ना। ये एफर्ट्स इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आप गुरुजी को ब्लेम कर देते हो, गुरुजी आप मेरी बात नहीं सुन रहे, गुरुजी आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो ये भी तो आप देखो कि आप डेली ये चीजें कर सकते हो, कर पाओगे? गुरुजी का तो ध्यान ही आप में है। आप गुरुजी को भोग देते हो, उस भोग को आप उठाएं, श्रद्धा से हाथ जोड़ें। जब देते हो, देते इन द सेंस कि जब गुरुजी के सामने रखते हैं। हम कौन होते हैं देने वाले? देने वाले तो गुरुजी हमें है। जब भी गुरुजी के सामने आप कोई भी खाना रखते हैं, कोई भी प्रसाद भोग रखते हो ना, तो हाथ जोड़ें और कहें, गुरुजी ये मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। आप इसमें अपने प्यार का, अपने आशीर्वाद का जादू भरना कि इसका स्वाद दुगना हो जाए और ये बीमारी, हमारी बीमारी में ये दवाई का काम करे। इतना बोले, हाथ जोड़े, मत्था टेकें, उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद उठा लें और सबको मुंह लगवाएं अपने घर के हिसाब से। लोग लेना चाहते हैं दे, आपके घर के परिवार के सदस्य नहीं मानते तो आप खुद खाएं, सबसे बढ़िया खुद खा लो, तो आपके ऊपर नेगेटिव चीजों का असर नहीं होगा। आपके घर के, आप जब खा लोगे ना तो आपसे जुड़ी हर चीज में पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर भी संगत जी, अगर आपका कोई सवाल है कि आंटी हम भोग से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूंगी आपको। तो चलिए संगत जी, अगला वचन जो मैं आज का वचन है वचन 13। हमारे गुरुजी एक महापुरुष थे, ये आप सब जानते हैं। गुरुजी कई बार कहते थे कि महापुरुष सोंदे नहीं है, महापुरुष सो गए तो फिर सृष्टि का क्या होगा। महापुरुष शब्द आपने गुरुजी के मुंह से कई बार सुना होगा। आज आपको महापुरुष की जो महिमा है मैं आपको वो बताने जा रही हूं कि गुरुजी ने संगत को कहा कि महापुरुषों के ओहदे होते हैं। ओहदे मतलब लेवल, मतलब के सीढ़ियां होती है ना, जैसे 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे होता है। एक स्कूल में टीचर है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। इस तरह से जो ओहदे होते हैं, पोजीशंस होती हैं, गुरुजी कहते हैं ऐसी पोजीशंस ही महापुरुषों की भी होती है। और उनमें सबसे ऊपर होता है सतगुरु, सबसे ऊपर सतगुरु है। क्यों सतगुरु है वो भी बताऊंगी। और जो हमारे गुरुजी थे वो सबसे ऊपर वाले सतगुरु महापुरुष थे, जिसको कि सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु इसलिए महान होते हैं क्योंकि वो किसी की भी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी की बीमारी अपने ऊपर लेकर दूसरे को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं महापुरुष, उनको ये हुक्म नहीं होता, वो आपको वरदान दे सकते हैं, वर दे सकते हैं कि तू ठीक हो जा, तेरा घर मिल जाए तुझे, लेकिन वो खुद आपको अपने ऊपर वो आपकी परेशानियां नहीं ले सकते। वो आपकी परेशानियां दूर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं वो सतगुरु हूं, मेरा वो ओहदा है कि मैं तुम्हारी बीमारियां, परेशानियां अपने ऊपर ले सकता हूं। अब ये जो गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे वचनों से हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, हमारी बीमारियां, परेशानियां अपने ऊपर लेते हैं, हमारे दुख अपने ऊपर लेते हैं। और जो दूसरे महापुरुष होते हैं वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं कि तुम गीता पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, उसके अंदर जो चीजें हैं, आप जो ग्रंथ हैं, इनके अंदर जो चीजें आप इन पे चलो। वो आपको ना ऐसे बोलेंगे, आपके परेशानी अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। पर गुरुजी कहते हैं मैं वो महापुरुष उस लेवल पे हूं जो तुम्हारे को रास्ता भी दिखाऊंगा और तुम्हारे दुख, दर्द, परेशानियां और भय
डर भी दूर करूंगा और अपने ऊपर लूंगा। गुरु जी कहते हैं कि तुम सबको ना भगवान का शुक्राना करते रहना चाहिए जिस भी कंडीशन में हो। ऐसा नहीं है कि आज तुम अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो कल होगे नहीं, आज आप बुरी कंडीशन में हो तो कल अच्छी कंडीशन होगी नहीं, जरूर होगी, लेकिन कब होगी? जब तुम्हारा सिर झुका होगा गुरु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में, कि कोई बात नहीं, ये टाइम भी मैं बिता रहा हूं आपके आशीर्वाद से और ये टाइम मेरा आप निकलवा दो तो मैं आपका शुक्राना करता हूं ताकि आगे चलूं और आगे अच्छा टाइम हो। तो वचन 13 है, जय गुरु जी। महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं और वो मैं हूं। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हम कोई लोगों के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता। हर कोई लोगों के मर्ज और बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पिछली भी सारी वीडियो देखें, सारे वचन देखें। वचन 1 से लेकर 105 वचन है, रोज का एक वचन मैं डालती हूं और देखें आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।